धर्मांधे ठाडे दरबार, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, दर्शन दीजय खोल किवाड़। श्री हेमकुंड साहब के किवाड़ इस बार 23 मई 2026 को आम संगत के लिए खोले जा रहे हैं। इस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में स्वरूप साहब बड़े धूमधाम एवं श्रद्धा से मुख्य दरबार साहब में लिए के जाया जाएगा। वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाएगा। इससे पहले 20 मई 2026 को गुरुद्वारा ऋषिकेश साहब में पांच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थों की रवानगी की जाएगी। श्री हेमकुंड शव यात्रा 2026 की ओपनिंग सेरेमनी के सभी कार्यक्रमों को अटेंड करने के लिए, कवर करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरी तैयारी है ऋषिकेश जाने की, मोहाली से ऋषिकेश। तो बने रहिए यह पूरा हफ्ता मेरे साथ। ओपनिंग सेरेमनी के सारे कार्यक्रम आपको पूरे तरीके से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं बस स्टैंड चंडीगढ़। साथियों, रवानगी है, कैब आ गई है। अब चलते हैं चंडीगढ़ ISBT 43। साथियों, यह है चंडीगढ़ का 43 सेक्टर का बस स्टैंड ISBT। 5:30 बजे बस रवाना होगी। 10 मिनट रह गए हैं। 12 बजे पहुंचने का शेड्यूल टाइम है। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश। चंडीगढ़ का इंटरस्टेट बस टर्मिनल 1 नंबर काउंटर से यह AC बस देहरादून जाएगी, ऋषिकेश छोड़ेगी। साथियों, सुबह 5:30 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर अब हम यहाँ पहुँचे हैं डेरा ग्राम पंचायत। बस वाले ने 10 मिनट का यहाँ ब्रेक दिया है। नारायणगढ़ के बाद यह ग्राम पंचायत आती है। साथियों, डेरा पंचायत काला अम्ब का स्टार्टिंग पॉइंट था। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें बताया कि आगे रोड ब्लॉक है, तो इसलिए बस वाले ने नाहन के पास वापस बस को मोड़ लिया और कालासार नेशनल पार्क की ओर से बस को आगे पौंटा साहब की ओर ले गया। यह यमुना नदी है। पौंटा साहब हमने क्रॉस कर लिया है। यमुना नदी में पानी की मात्रा बहुत कम है इस समय। देहरादून क्रॉस करने के बाद ऋषिकेश के नज़दीक पहुंचते हुए हरियाली, छोटी छोटी खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ ऋषिकेश मनमोहक दृश्य है। लंबा रूट लेने के कारण, रिटर्न होने के कारण हम लगभग आधा घंटा लेट चल रहे हैं। साथियों, 1 बजे गुरुद्वारा साहब में पहुंच गए हैं। बस स्टैंड यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही है। शेयरिंग टैक्सी पे आए थे। 20 रुपये उसमें मात्र चार्ज किए पर पर्सन के। तब गुरुद्वारा साहब में कमरा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और शाम को फिर आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाएंगे। साथ संगत जी, दर्शन करो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब ऋषिकेश, जहाँ से कल पांच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे को रवानगी दी जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, राज्यपाल महोदय द्वारा। श्री हेमकुंड साहब के कपाट 23 मई 2026 को खोले जाएंगे। उस दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश पंच प्यारों की अगुवाई में किया जाएगा। कल यहाँ से पंच प्यारों को राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विदाई दी जाएगी। सम्मानपूर्वक विदा किया जाएगा। उसका कार्यक्रम यहाँ कल आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ पहले जत्थे को भी रवाना किया जाएगा। साथियों, गुरुद्वारा साहब में एंट्री करते ही ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस के बाहर रिहायशी काउंटर बने हैं जहाँ कमरे बुक किए जाते हैं। तो मैंने अपने लिए AC कमरा बुक करा लिया है। AC कमरा, जिसका गत वर्ष किराया 1100 रुपये था, इस बार बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। नॉन AC कमरा, जिसका किराया 500 था, उसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। किराए में बढ़ोतरी कर दी है।
यह जानकारी आपको दे दूं मैं, यह कमरा प्रति नाइट के हिसाब से दिया जाता है। सुबह यहाँ चाबी वापस जमा करानी होगी। अब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। साथियों, गुरुद्वारा साहब के कार्यालय में रिहायशी काउंटर के साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा, मात्र 2 मिनट में ही रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो आप जब भी यात्रा पे जाएं तो रजिस्ट्रेशन यहाँ जरूर अवश्य कराएं अगर आपको ऑनलाइन पहले नहीं हुआ है। आधार कार्ड की आवश्यकता रहेगी। साथियों, यह है श्री गुरु गोविंद सिंह यात्री निवास, एसी ब्लॉक 2। सामने भाई लखा सिंह बंजारा एसी ब्लॉक है। वहाँ पे कमरे काफ़ी बड़े हैं, यहाँ कमरे अपेक्षाकृत छोटे हैं। यहाँ पे मेरा 5वीं मंजिल यानी कि 4th फ्लोर पर रूम है। साथियों, यह है मेरा एसी रूम, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम वगैरह मिनिमम रिक्वायरमेंट। साथियों, गुरुद्वारा ऋषिकेश साहब में एक नया अपडेट मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारा साहब के कार्यालय के पास ही जो अजायब घर होता था उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ पहले भाई कन्हैया जी की स्टैचू होती थी, उसके पीछे जहाँ पहले बैठने की व्यवस्था होती थी, वहाँ पर अजायब घर बनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अजायब घर नए रूप में, जिसके कल उद्घाटन किए जाने की संभावना है। शाम को बच्चे रहरा साहब के लिए आते हुए, यहाँ के स्कूल शिक्षा के बच्चे, सीनियर क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं। अब वो बच्चे दरबार हॉल में चले गए हैं। यह कीर्तन करते हुए अपने स्कूल से यहाँ तक आते हैं, सुखासन के बाद ही वापस जाते हैं। कल की तैयारियों को, सजावट को अंतिम रूप देते हुए कारीगर और साथ में सहयोग करती हुई यहाँ की संगत, सेवादार। सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर फिलहाल काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संगत आई हुई है कल जत्थे के साथ जाने के लिए। दरबार साहब में शाम के दीवान के बाद अरदास होती हुई काफ़ी संगत खड़ी है, बच्चों के अलावा। श्री गुरुद्वारा ऋषिकेश साहब का सुखासन दर्शन कीजिए। शाम के दीवान के पश्चात संगतें दरबार साहब से बाहर आती हुई। साथ संगत जी, आपको दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा साहब के शाम के 8:30 बजे सुखासन के बाद का यह वातावरण है, यह माहौल है। काफ़ी संगतें आई हुई हैं कल के प्रोग्राम के लिए। सजावट का कार्य चल रहा है, पूरी रात भर यह सजावट का कार्यक्रम रहेगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर और रिहाइश काउंटर पर अभी भी संगतें खड़ी हैं, कमरे बुक करा रही हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं।
आइए आपको लंगर हाल वाला एरिया दिखाते हैं, पार्किंग भी दिखाते हैं, जिससे आपको आइडिया हो सके कितनी संगत यहाँ आई हुई है। इस बार एक बात मैंने नोट की कि गुरुद्वारा साहब में बद्रीनाथ वाली या चार धाम वाली संगत भी काफ़ी रुकी हुई है। मेरे एसी ब्लॉक में काफ़ी संगत बद्रीनाथ की मेरे साथ रुकी हुई है। लंगर हाल में काफ़ी भीड़ है। गुर प्यारी साध संगत जी, आज जैसा आप जानते हैं मैं ऋषिकेश में हूँ। सुबह मोहाली से चला था, दोपहर को यहाँ पहुँचा। आज सारा दिन गुरुद्वारा साहब में ही रहे। गुरुद्वारा साहब में कल के प्रोग्राम की तैयारियाँ हो रही हैं। कल यहाँ से पहले जत्थे को रवानगी दी जाएगी। यहाँ के राज्यपाल महोदय, दिल्ली के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। तो कल बने रहिए मेरे साथ। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। कोई कमी रहेगी हो तो अवगत कराएं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कार्यक्रम 5 प्यारों को रवानगी का।